आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, पूरा संसार बनाया, स्वर्ग और नरक बनाए और अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में मनुष्य को बनाया। लेकिन प्रथम मनुष्य आदम ने परमेश्वर के विरोध में पाप किया, तो मनुष्य के जीवन में मौत आ गई। मनुष्य को एक बार मरना होगा और फिर न्याय का होना निश्चित है। हमारे शरीर की मृत्यु अमर जीवन का प्रवेश का द्वार है। मरने के बाद कोई मृत्यु नहीं। जिसने कोई पाप नहीं किया वह स्वर्ग की अमर दुनिया में प्रवेश पा सकता है और परमेश्वर की संतान होने का अनंत काल तक भोग सकता है। और जो पापी हैं वह आग और गंधक की झील में फेंक दिए जाएंगे और दिन रात तक हमेशा के लिए पीड़ा सहेंगे। इसलिए सभी मनुष्यों को पापों से निजात पाने के लिए नया जीवन पाना होगा। अपना उद्धार पाने के लिए धार्मिक बनना होगा, तभी हम स्वर्ग के अमर राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। जब तक कोई मनुष्य पानी और आत्मा से न जन्मे तो वह स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता। इसलिए जल और आत्मा से जन्म लेना ही स्वर्ग राज्य में हमारे प्रवेश का एकमात्र रास्ता है। यह जल और आत्मा का जन्म क्या है जिससे हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं? पानी का बपतिस्मा ही पानी से जन्म लेना है। तो फिर ऐसा क्यों कि यीशु मसीह जो स्वयं परमेश्वर है उसे यूहन्ना से बपतिस्मा लेना पड़ा? क्या वह पापी था जो पापियों की लाइन में खड़ा था, या फिर अपनी विनम्रता दिखाने के लिए ऐसा किया था? क्या वह अपने को मसीहा घोषित करने के लिए ऐसा कर रहा था? नहीं, ऐसा नहीं था। यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने यीशु को अपनी तरफ आते देखा तो उसने यीशु से कहा कि मुझे तेरे हाथ से लेने की जरूरत है। तब यीशु ने कहा, हमें सारी धार्मिकता को ऐसे ही पूरा करना है। यूहन्ना ने उसके ऊपर हाथ रखकर बपतिस्मा दिया। इसलिए जैसा एक अपराध सब मनुष्यों के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ, वैसा ही एक धर्म का काम भी सब मनुष्यों के लिए जीवन के निमित्त धर्मी ठहराए जाने का कारण हुआ। पुराने नियम में परमेश्वर ने इजराइल को उद्धार की व्यवस्था दी कि प्रायश्चित के दिन इजराइल के उस साल के सारे पाप पुजारी हारून द्वारा बलि के बकरे के सिर पर हाथ रखने से निकल जाएं और उस बलि के बकरे पर चले जाएं। यह प्रकाशन का शब्द था जिससे भविष्य में होने वाले प्रायश्चित के बलिदान की सूचना दी गई थी। इसमें इस समय का उद्घाटन किया गया था कि मनुष्य के सारे पाप एकदम यीशु के ऊपर चले जाएंगे, जिसने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मनुष्य का शरीर धारण किया। उसे यूहन्ना से बपतिस्मा मिला जो हारून का वंशज था और संपूर्ण मानवता का प्रतिनिधि भी था। यीशु ने कहा, ऐसा ही होने दो, क्योंकि धार्मिकता का पूरा करने के लिए यह जरूरी है। यह ऐसा होने का अर्थ है हाथ रखने से पूरी मानव जाति के सारे पाप यीशु के ऊपर चले गए, जिससे कि सभी मनुष्यों की ओर से धार्मिकता को पूरा किया गया। यीशु ने अपनी धर्म दीक्षा के द्वारा सारे मनुष्यों की सारी धार्मिकता को न्यायपूर्वक और सही तरह से पूरा किया, क्योंकि अपनी धर्म दीक्षा के द्वारा यीशु ने मनुष्यों के सारे पापों को अपने सिर पर ले लिया। इसलिए अगले दिन यूहन्ना ने कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। सारी मानवता के पाप अपने कंधों पर रख यीशु
क्रूस की ओर गया और उसने फैसला लिया, यह कहते हुए कि पूरा हुआ। उसने हमारे सारे पाप अपने ऊपर ले लिए और उन सब का अंतिम दंड भी प्राप्त किया।